जस्टिस इन द डार्क के पिछले एपिसोड में हमने देखा ही सोंग ये के मर्डर के लिए एसआईडी जू होंग चुआंग को अरेस्ट करती है। केस के बाद कैप्टन लो कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है और उसके बारे में उसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ही सोंग ये को एक ब्लॉक नंबर ने कांटेक्ट किया था और उसे गोल्डन ट्रायंगल पे आने को कहा था। ये किसने किया था और जो होंगफू नाइट क्लब पे रिसेप्शनिस्ट थी वो कहाँ गई। और तभी ताओसो उसे बताता है कि जैनेटर वापस आ गया है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि मियाओ शाओवे एसआईडी से रिलीज़ हो जाता है और अब वो रिहैब में जाएगा। ताओसो और वेजाओ की ऑफिस में होते हैं और वो जैनेटर की पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं। जैनेटर कहता है कि सक्सीड होने के लिए कुछ इनजस्टिसेस तो उसे करनी ही होगी और ये जो है वो जूलियन की लास्ट स्ट्रगल रिप्रेजेंट करता है। डियर लिसनर्स, Thank you for listening to Classics Appreciation by Silent Reading, broadcasted by Janitor। ताओसो कहता है, टैक्सी पे मैंने जब ये सुना उसके बाद मैंने चेक किया और अब साइलेंट रीडिंग एक ऑडियो बुक ऐप में है। ये बहुत छोटी सी मार्केट है। जैनेटर के अलावा ऑलमोस्ट किसी और ने कुछ सबमिट नहीं किया। वेजा पूछता है, क्या तुमने चेक किया कि जैनेटर का लास्ट रेडियो सेशन कब था? ताओसो कहता है, जिस दिन ही सोंगी का खून हुआ था। वेजा, क्या तुम्हें ये कोइंसिडेंस लगता है? वेजा पॉडकास्ट के एपिसोड पे स्क्रॉल करता है। वो जब प्ले करता है तब जैनेटर कहता है, हमें ये याद रखना होगा, विथ whom did I dine? ये क्वेश्चन ये कैरेक्टर की पूरी स्टोरी के बीच में है। वेजा कहता है, तुम्हें याद है जो होंग चुआन ने पेसू को क्या लेबल दिया था? ये कोइंसिडेंस हो या नहीं, ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ। ही सोंग ई को वो मैसेज किसने भेजा था? उस रात जेनसन होंगफू नाइट क्लब पे क्यों गया था? और वो फेक रिसेप्शनिस्ट वो कैसे गायब हो गई? ये सब कुछ इतनी इजीली एंड नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ बड़ा चल रहा है। मियाओ शाओवे एसआईडी से रिलीज़ होके एक टैक्सी में बैठता है। वो ड्राइवर को अपना एड्रेस देता है। ड्राइवर उसे एक मैसेज दिखाता है, तुमने अच्छा काम किया। जो ड्राइवर है वो होंगफू नाइट क्लब की रिसेप्शनिस्ट है। वो मियाओ शाओवे को एक आदमी के पास ले जाती है। न्यूज़ में हम देखते हैं कि जेनेटिक स्क्रीनिंग बिल पब्लिक को पसंद नहीं है। वो आदमी न्यूज़पेपर साइड में रखता है और कहता है, नो बिंग, देखो ये लोग कितने स्टूपिड हैं, अभी भी एसआईडी में बिलीव करते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? वो जेनेटिक मॉन्स्टर से पहले तो इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। नो बिंग कहती है, यस सर, पर अनफॉर्चुनेटली चिनसन। वो आदमी उसे और कहने से रोकता है। जेनसन ने हमारे लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया है। न्यू बिंग, चिंता मत करो, आई एम श्योर और लोग हमें ज्वाइन करेंगे। मैं सही कह रहा हूँ ना मियाओ शाओवे? फेदू सेमेटरी पे अपनी मॉम के लिए लिलीज़ लेके आया होता है। वो लिलीज़ उनके ग्रेव स्टोन पे रखता है और अपने पॉकेट में से रुमाल निकाल के उसकी मॉम का पिक्चर क्लीन करता है। कुछ देर के बाद लियो वेजा भी आता है और देखता है कि उसकी मॉम के टूम्बस्टोन पे लिलीज़ है, तो वो इधर उधर देखने लगता है, होपिंग कि शायद फेदू यहीं कहीं पे हो। वो अपने लाए हुए फ्लावर्स लिलीज़ के बाजू में रखता है और उनको बाउ करता है। एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है। वेजाओ आसमान की ओर देख रहा होता है, तब उसके ऊपर एक अम्ब्रेला आ जाती है। वो टर्न होता है और देखता है कि फेदू ने अम्ब्रेला पकड़ी है। वेजाओ एकदम से ऑकवर्ड हो जाता है। मैं सिर्फ यहाँ से जा रहा था तो बस मैं आ गया, तो मैं चलता हूँ, मुझे अभी भी काम पे जाना है, बाय। वेजाओ एक स्टेप ले उससे पहले फेदू कहता है, तो तुम उन्हें फ्लावर्स देने आते थे। 7 साल हो चुके हैं। वेजाओ और पेसू एक बेंच पे बैठते हैं। अभी भी बारिश चल रही होती है तो वो अम्ब्रेला के नीचे बैठे हुए होते हैं। वेजाओ कहता है, मैं कभी कभार यहाँ पे आया करता हूँ, आफ्टर ऑल ये मेरा पहला होमोसाइड केस था। पेसू कहता है, तो ये तुम्हारे पे एक डीप इम्प्रेशन छोड़ के गया? वेजाओ नॉड करता है, पर तुम्हारी मॉम ने ये इम्प्रेशन नहीं छोड़ी थी। पेसू पूछता है, ऐसा कौन सा कॉर्प्स है जो तुमने पहले नहीं देखा? ऑफ कोर्स, वेजाओ कहता है, ये तुम्हारी डिटर्मिनेशन की वजह से है। मुझे याद है उस दिन भी वेदर बुरा था, तब मैं और ताओसो पेट्रोल डिपार्टमेंट में थे। जब हमें तुम्हारा कॉल आया तब हम भी शॉक्ड थे। तुम्हारे घर आते आते हमने आगे इंस्ट्रक्शन मांगी थी। हम वरीड थे कि कोई चोर घर में घुस गया था और मर्डरर शायद नज़दीक हो सकता है, और तुमने जाने का भी मना कर दिया था। एक अकेले बच्चे को
हर तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। जब हम वहाँ पहुँचे, तुम लिविंग रूम में ही थे। तुम्हारे पाँव ज़मीन पे फिक्स थे और तुम्हारी आंखें तुम्हारी मॉम पे। तुम्हारी आंखों में जो लुक था वो मैं कभी नहीं भूलूँगा। मेरे मेंटर ने मुझे एक केस के बारे में बताया था। ये काफ़ी सालों पहले था, पर जब वो उसके बारे में बात करते थे तो ऐसा लगता था कि ये बस कल की ही बात हो। ये एक मिसिंग गर्ल्स का केस था। एक के बाद एक काफ़ी लड़कियां मिसिंग थी। स्कूल के बाद वो वापस घर ही नहीं पहुंचती थी, जैसे वो एकदम से गायब हो गई हों। एक विक्टिम के फादर ये हैंडल नहीं कर पाए। वो कितने सारे लोगों और एजेंसीज के पास गए होंगे मदद मांगने के लिए। ये केस काफ़ी समय तक अनसॉल्व रहा था। मेरे मेंटोर ने देखा कि वो कितने स्ट्रेस थे और उनसे बात करने का ट्राई किया, पर तुम्हें भी पता है इस सिचुएशन में कोई कुछ भी कहे, इंसान कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता। मेरे मेंटर उसके आँखों में जो फीलिंग थी वो डिस्क्राइब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उसकी आँखें बॉटमलेस अबिस जैसी थी, पर अगर तुम ध्यान से देखो तो उनमें एक स्पार्क ऑफ लाइट दिख सकता था। जब मेरे मेंटर इसकी बात कर रहे थे तब मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई। मेरे मेंटर ने कहा था कि अगर कोई इस तरह से तुम्हारी ओर देखता है, इसका मतलब है कि वो तुम पे अपने होप्स लगाए हुए हैं। रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, मैं उनके होप्स को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। बारिश बंद हो जाती है। फेदू अम्ब्रेला साइड पे रख देता है। वेजाओ एक सिगरेट लेता है, फेदू की ओर देखता है और वापस रख देता है। फेदू कहता है, गो ऑन। वेजाओ कहता है, मुझे लगा तुम्हें थ्रोट प्रॉब्लम है। पेसू कहता है, नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें परेशान कर रहा था। वेजाओ उसे मस्ती में धक्का देता है। पेसू उसकी ओर ऐसे देखता है जैसे उसने किसी का खून कर दिया हो, पर वेजाओ के पास एक कैट है तो उसे ये लुक की प्रैक्टिस है। वेजाओ हंसने लगता है। पेसू देखता है कि उसका हाथ गंदा हो गया है तो वो उसे वाइप करके जा रहा होता है, तब वेजाओ उसे रोकता है। ताउसो का नया घर रिनोवेट हो गया है, वो मूव इन भी करने वाला है। साथ में जाते हैं। पेसू कुछ कहे बिना चलने लगता है। वेजाओ कहता है, एक सीनियर तुमसे बात कर रहा है, कहाँ जा रहे हो? पेसू एक ओके साइन देता है। वेजाओ उसे प्यार से बदतमीज़ बुलाता है। पेसू अपनी कार में बैठता है। वो अपना सॉन्ग स्टार्ट करने वाला होता है, पर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। वो विंडो खोलता है और कुछ देर के बाद स्माइल करता है। फ़ोन पे उसे एक अपडेट आती है। जैनेटर ने नई पोस्ट की है। यहाँ से चैप्टर 2 पैरानोया स्टार्ट होता है। पूरी एसआईडी ताउसो के अपार्टमेंट में होती है। लांग जियाओ एक पेंटिंग को देख के कहती है कि पेंटिंग बहुत अच्छी है और एक बर्ड केज है, वो भी बहुत अच्छा है, पर उसे वॉल पे एक बरोक क्लॉक लगानी चाहिए ताकि वो टाइम भी देख सके और क्लासी भी लगे। और फ्लोर पे आप कुछ इकोस्फेयर्स भी लगा सकते हो, नहीं तो खाली खाली लगता है ना चश्मिश? हानियांग कहता है, मेरा नाम शाओ हानियांग है। लांग जियाओ कहती है, ठीक है, मैं याद रखूँगी, पर अब से तुम एसआईडी में हो तो तुम्हें मुझे अपनी सीनियर की तरह रिस्पेक्ट करना होगा, जैसे वो करता है। मुझे अपनी मेंटर समझो। ताउसो डिशेस लेके आता है और कहता है, वो का रैंक तुमसे बड़ा है। हानियांग, इग्नोर हर। लांग जियाओ कहती है, ताउसो आप फेवरेट्स मत चूज़ करो, वो नया है, बस इसके लिए उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मत दो। ताउसो कहता है, यंग लेडी, अगर तुम्हारे पास रैगिंग करने का टाइम है ना तो तुम कैप्टन लोगों को किचन में हेल्प करो, जाओ। लांग जियाओ किचन में जाती है और देखती है लोहो वेजाओ ने कुछ डिशेस बनाई है। वो उन्हें देख के कहती है, अरे कैप्टन लोहो, आप तो बड़े अच्छे कुक हो और ये सब चाइनीज़ भी है। वेजाओ कहता है, तुम लोग मेरी कुकिंग ट्राई कर सकते हो, ताउसो ने काफ़ी टाइम से नहीं खाई है, चलो तुम बाहर जाओ, यहाँ पे सब बिगाड़ो मत। लांग जियाओ कुछ खाने जाती है। वेजाओ उसे रोकता है, मैनर्स। लांग जियाओ कहती है, पर देखो ना कितना अच्छा है, और मैंने कब से चाइनीज़ खाना नहीं खाया। वो एक डिश बाहर ले जा रही होती है। कैप्टन लोहो, आप इतना अच्छे से कुक करते हो तो फिर आप हर रोज़ कैंटीन में क्यों खाते हो? वेजाओ कहता है, क्या मैं हर रोज़ खाना बनाऊँ बस मेरे और मेरी कैट के लिए? मैं पागल लगता हूँ? वो ताउसो को पूछता है, पेसू कब आ रहा है? पेसू का नाम सुन के ताउसो और लांग जियाओ दोनों सरप्राइज होते हैं। शाओ हानियांग भी कहता है, पेसू आ रहा है? वेजाओ कहता है, तुम्हें इससे क्या? हांगनेन कहता है, वैसे तो कुछ नहीं, पर चीफ दू ने मुझे ये दिया था पेसू को देने के लिए। वो अपने बैग में से एक ट्रॉफ़ी निकालता है।
जिस पे लिखा होता है ब्रेव एंड करेजियस डेडिकेटेड टू शिनजो। ये सुन के तीनों डकलिंग्स यानी कि लांग चियाओ, हानियान और वो मुस्कुरा रहे होते हैं और ताओसो और वेजाओ को शौक लगता है। ताओसो को पेसू का कॉल आता है। वो उसे चिढ़ाता है कि ये रहा हमारा ब्रेव एंड करेजियस लड़का। पेसू उसे पूछता है कि वो कौन से फ्लोर पे है। ताओसो कहता है 12th फ्लोर। बाय द वे लिफ्ट्स नहीं चल रही तो तुम्हें स्टेयर्स यूज़ करने पड़ेंगे। तुम कुछ हैवी तो लेके नहीं आए ना। पेसू इंडीड एक हैवी चीज़ लेके आया होता है। वो कहता है सी यू लेटर। वो बॉक्स को उठाने का ट्राई करता है पर उससे उठता नहीं है। फिर वो बॉक्स को धक्का देके स्टेयर्स की ओर ले जा रहा होता है। तब उसके सामने 2 लड़कियां आती हैं। जो उनमें से बड़ी होती है वो पूछती है तुम कौन से फ्लोर पे जा रहे हो, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। पेसू सीधा खड़ा हो जाता है और बॉक्स को साइड में धक्का देता है, अपने ग्लासेस फिक्स करता है और कहता है सॉरी अबाउट दैट, मैं आपके रास्ते में हूँ। लड़की कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है। ताओसो के अपार्टमेंट पे सब लोग पेसू का वेट कर रहे होते हैं। ताओसो कहता है 5 मिनट हो गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए, अभी आया क्यों नहीं है ये। वेजाओ सार्कास्टिकली कहता है शायद वो एक और ब्रेव काम कर रहा है। कुकर की सीटी बजती है। वेजाओ टाइम देख के कहता है रिब्स ऑलमोस्ट बन चुके हैं। वो ताओसो को पूछता है तुम्हारे पास रॉक शुगर है। ताओसो कहता है नहीं, मैं पेसू पे चेक करने जा रहा हूँ, मैं रॉक शुगर भी खरीद लूँगा, तुम्हें कैसी टाइप की चाहिए। वेजाओ अपना एप्रन निकालते हुए कहता है अब तुम उसे लेने भी जाओगे, तुम्हें पता है ना तुम उसे बिगाड़ रहे हो। वेजाओ अपना एप्रन निकाल के ताओसो को देता है। ताओसो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। वेजाओ कहता है रॉक शुगर लेने, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या चाहिए, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। ताओसो कहता है कि रिसेंटली मैंने देखा कि तुम और पेसू काफ़ी करीब आ गए हो। वेजाओ कहता है मैं करीब, मैं उसके लेवल पे नहीं गिरने वाला। पर ये सब बातें किसी को भी फूल नहीं कर रही। वेजाओ और ताओसो दोनों नीचे जाते हैं। पेसू अभी भी उन लड़कियों से बात कर रहा होता है। वो कहती है लिफ्ट्स यहाँ पे ऐसी ही हैं, कभी कभी काम ही नहीं करती, बट आई गेस वो फिक्स कर लेंगे। पेसू कहता है इट्स ओके, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बिसाइड्स आप यहाँ पे हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। ताओसो और वेजाओ वहाँ पहुँचते हैं। वेजाओ कहता है ए मिस्टर पे, ये पैर किसके लिए हैं, कुछ स्टेयर्स भी नहीं चढ़ सकते। ताओसो देखता है कि पेसू किससे बात कर रहा था। वो स्टटर करते हुए कहता है तांगनिंग। तांगनिंग कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वेजाओ और पेसू एक दूसरे को एक लुक देते हैं। ताओसो कहता है मैं आज ही यहाँ पे रहने आया, अब से मैं यहीं पे रहूँगा, क्या तुम भी। तांगनिंग कहती है मैं यहीं पे रहती हूँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ताओसो कहता है बाय द वे पिछली बार के लिए सॉरी, मैं हमारी डेट्स पे नहीं आ पाया क्योंकि मैं बिज़ी था या ट्रैफिक जाम में था, आई एम सॉरी। तांगनिंग कहती है तुम काम पे बिज़ी थे, आई अंडरस्टैंड। पेसू और वेजाओ ताओसो को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जो छोटी लड़की होती है यूचिन, वो पेसू को पूछती है कि क्या वो उसका हैंडकरचीफ बोरो कर सकती है। पेसू कहता है श्योर। वो अपना हैंडकरचीफ फोल्ड कर रहा होता है और ताओसो को जेस्चर कर रहा होता है। ताओसो समझने के बाद कहता है वेल अगर तुम बिज़ी नहीं हो तो मेरे घर पे आना चाहोगी। तांगनिंग कहती है श्योर, मेरी बहन आज ओवर टाइम कर रही है तो सिर्फ मैं और चैन घर पे है। ताओसो उनको अपने घर ले जाता है। वेजाओ कहता है ये पागल को फ्लर्ट करना भी नहीं आता। पेसू नीचे कॉफ़ी मशीन की ओर देखता है और कुछ कहे बिना स्टेयर्स चढ़ने लगता है। वेजाओ कहता है हे यंगस्टर, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है। वो मशीन को पिकअप करता है और स्टेयर्स चढ़ने लगता है। डिनर पे लांग चियाओ तांगनिंग को पूछती है तुम दोनों हाई स्कूल में क्लासमेट्स थे और फिर ब्लाइंड डेट पे भी मिले, ये तो किस्मत है। तांगनिंग ताओसो की ओर देखती है। लांग चियाओ पूछती है क्या ताओसो हमेशा से सारी चीज़ों में इतने अच्छे रहे हैं। तांगनिंग कहती है वो अच्छा है पर वो बहुत शाय भी है, मुझे नहीं लगा था कि वो SID ज्वाइन करेगा। वो कहता है ताओसो अच्छा फाइटर नहीं है पर वो बाकी सब में बहुत अच्छा है, वो नॉलेजेबल है और काम करने के लिए एंथुजियास्टिक भी है, वो सोसाइटी के लिए डेडिकेटेड है और उसे एनिमल्स भी बहुत पसंद है। लांग चियाओ कहती है और तो और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने हमारे कोल्ड ब्लडेड कैप्टन के साथ भी टीम अप किया है,
ये सुन के वेजाओ लांग चियाओ की ओर देखता है। लांग चियाओ धीरे से विस्पर करती है, ये सब ताओसा के लिए है, हमें उन्हें सपोर्ट करना होगा ना। वेजाओ कहता है, मैं ये याद रखूंगा तुम मुझे कितना सपोर्ट कर रही थी। एकदम से पेसू कहता है, ताओसा बहुत ही पेशेंट है। ताओसा ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे शॉक लगा हो। हानियांग कहता है, हाँ मिस्टर ताओ बहुत अच्छे हैं। पेसू कहता है कि अगर उनके कभी बच्चे होते हैं तो वो एक मॉडल फादर बनेगा। जब मैं छोटा था तब मैंने उनके लिए बहुत परेशानियां की थी। मेरी मॉम जल्दी चली गई और मेरे डैड को मेरी बहुत पड़ी नहीं थी। ताओसा ने काफ़ी समय तक मेरा ध्यान रखा है। एक्चुअली उस टाइम पे मैं टीनेजर था, तो ऐसा नहीं था कि अगर मुझे अकेला छोड़ देंगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा। पर उनसे मैंने सीखा कि अच्छे से कैसे जीते हैं। जब वो अकेले होते हैं तो वो बेपरवाह लगते हैं, पर अगर वो किसी का ध्यान रख रहे हो तो वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। निंग ताओसा को कहती है, सब लोग तुम्हारी कितनी तारीफ़ कर रहे हैं, लगता है तुम बड़े पॉपुलर हो। सब लोग नॉड करते हैं। ताओसा और वाइन पीता है और कहता है, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मैंने अकेले ने पेसू का ध्यान नहीं रखा था। सब लोग तुम्हारे बारे में केयर करते थे। मेरे मेंटर भी तुम्हारे बारे में बहुत बार पूछते थे, और लो भी है। ऐसा लगता नहीं है पर वो तुम्हारे बारे में बहुत केयर करता है। और तुम्हारा गेम कंसोल वो एक्चुअली। ताओसा अपना सेंटेंस ख़त्म कर पाए उससे पहले वेजाओ उसे टेबल के नीचे एक किक देता है, पर ताओसा पूरा नीचे गिर जाता है। वेजाओ उसे खड़े होने में हेल्प करता है। ताओसा कहता है कि वो स्लिप हो गया। I'm okay। ताओसा जिन बॉक्सेस पे गिरा होता है उनमें वेजाओ को एक डायरी दिखती है। वेजाओ कहता है कि ये मेंटर की नोटबुक तुम्हारे पास है। ताओसा कहता है, मिसेस यांग ने कहा था कि ये यांग की सारी अनफुलफिल्ड विशेस है, उनके अनसॉल्व्ड केसेस। उन्होंने मुझे ये फ्यूनरल पे दी थी। लांग चियाओ हानियांग को कॉन्टेक्स्ट देती है कि यांग एसआईडी के कैप्टन थे जब लुओ वेजाओ और ताओसा एसआईडी में आए थे। वो हमेशा से क्लोज थे और उनके रिटायर होने के बाद यांग एक वांटेड क्रिमिनल के पीछे जा रहे थे और तब उनकी मौत हो गई। एकदम से लाइट चली जाती है। ताओसा कहता है, मैं मूव इन करने में इतना प्रीऑक्यूपाइड था, मैं बिल देना भूल गया। मैं अभी पे करके आता हूँ। पेसू खड़ा होता है, ताओ मैं जाता हूँ। यूचिन कहती हैं, सू मैं भी आपके साथ आऊँ। उनके जाने के बाद हमें लोटस हिल केस के बारे में पता चलता है। 6 मिसिंग गर्ल्स जिनको वो कभी ढूंढ नहीं पाए। रिटायर होने तक यांग इस केस के पीछे पड़े थे। डायरी में एक स्केच होता है जो ये केस के सस्पेक्ट का होता है। पेसू और यूचिन प्लेग्राउंड पे होते हैं। पेसू कहता है कि टाइम हो गया है, उन्हें वापस जाना चाहिए। यूचिन कहती है, मुझे वापस नहीं जाना। तुमने मुझे क्रीम पफ लेके दिया तो क्यों ना मैं तुम्हें ट्रीट दूँ। मुझे अभी भी माचा फ्लेवर्ड पफ खरीदना है। पेसू अपने हैंड्स फोल्ड करता है। यूचिन कहती है, वेल पहले मुझे ये फिनिश करने दो। हम देखते हैं कि कोई पेसू और यूचिन के फ़ोटोज़ ले रहा है और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क के 6th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।